प्रदीप प्रसाद की जीवनी। प्रदीप जी का मूल मंत्र है सेवा ही धर्म। उनका मानना है कि समाज की सेवा करना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। उनके लिए गरीब, लाचार और बेसहारा लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना सबसे बड़ी खुशी और प्रेरणा का स्रोत है। राजनीतिक यात्रा की शुरुआत समाज सेवा के विस्तार के उद्देश्य से हुई। 5 नवंबर 2012 को उन्होंने एनडीए के घटक दल आजसू पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। अपनी मेहनत और समर्पण से उन्होंने पार्टी को विधानसभा क्षेत्र में मजबूत किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें केंद्रीय महासचिव का पद दिया गया। 2014 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा। उन्होंने 62,546 मत हासिल किए, जो कुल मतदान का 31.01% था। ये उनकी लोकप्रियता का स्पष्ट प्रमाण था। हजारीबाग की जनता के विशेष आग्रह, अनुरोध और आदेश पर प्रदीप प्रसाद ने वर्ष 2014 का विधानसभा चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा। लोगों ने अपने बचत खाते से, बच्चों ने अपने गुल्लक फोड़कर, माताओं बहनों ने अपने बचत के पैसे देकर प्रदीप प्रसाद जी को चुनाव लड़वाया। मंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदर्शों और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर प्रदीप जी ने 11 अगस्त 2019 को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। तब से वे पार्टी के लिए पूरी निष्ठा से काम कर रहे हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने पार्टी प्रत्याशी के लिए सक्रिय योगदान दिया। कार्यों की सराहना करते हुए पार्टी ने उन्हें प्रदेश कार्य समिति सदस्य की जिम्मेदारी सौंपी। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान, नुक्कड़ नाटक और सभाओं के माध्यम से पार्टी उम्मीदवार श्री मनीष जायसवाल जी के पक्ष में जोरदार प्रचार किया। प्रदीप जी के सामाजिक कार्यों की एक लंबी सूची है। सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाना और लोगों को इसका लाभ लेने में मदद करना, नियमित रूप से रक्तदान शिविरों का आयोजन करना, गरीब लोगों को 24 घंटे मुफ्त एंटी वेनम और एंटी रेबीज दवाइयां उपलब्ध कराना, दुर्घटनाग्रस्त लोगों के लिए 24 घंटे मुफ्त एम्बुलेंस सेवा प्रदान करना, लोगों को सरकारी कार्यालयों और थानों में होने वाली समस्याओं के समाधान में मदद करना, बिजली, पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को अधिकारियों के सामने उठाना, नारी सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम और गोष्ठियां आयोजित करना, पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण अभियान चलाना। प्रदीप जी ने अभी तक हजारीबाग में 1 लाख वृक्षारोपण किया है। प्रदीप जी की विचारधारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास पर आधारित है। मानते हैं कि राष्ट्र हित में काम करना हर नागरिक का कर्तव्य है। व्यक्तिगत जीवन और व्यक्तित्व। प्रदीप जी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, लेकिन उन्होंने अपने कर्मों से एक असाधारण पहचान बनाई है। वे हजारीबाग को अपनी कर्म भूमि मानते हैं और इसके विकास के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उनके व्यक्तित्व की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं: सरलता और सहजता। प्रदीप जी हमेशा लोगों के लिए सुलभ रहते हैं। वे 24 घंटे लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। समावेशी दृष्टिकोण। उनके सामाजिक कार्यों और राजनीतिक सहभागिता के कारण उन्हें हर वर्ग, समुदाय, जाति और धर्म का समर्थन मिलता है। कर्मठता। वे अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाते हैं। जनता से जुड़ाव। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2014 के चुनाव में उन्हें 31% से अधिक वोट मिले। पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता। उन्होंने 2024 में 1 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया और इसे पूरा किया। नेतृत्व क्षमता। पार्टी संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं से तालमेल बिठाने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। प्रदीप जी की उम्मीदवारी हजारीबाग सदर विधानसभा के लिए कई कारणों से मजबूत मानी जाती है। उनकी जनता के बीच लोकप्रियता, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उनकी छवि, हर वर्ग और समुदाय में उनकी स्वीकार्यता, उनके समुदाय के क्षेत्र में बहुलता, वैश्य समुदाय लगभग 95,000, हजारीबाग के विकास के प्रति उनका समर्पण। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी हजारीबाग आए थे तो हेलीपैड पर प्रदीप प्रसाद ने उनका स्वागत अभिनंदन किया। जरूरतमंदों को इलाज, लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान, युवाओं को शिक्षा और रोजगार, मां के नाम 1 लाख पौधारोपण सहित अन्य सामाजिक कार्यों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रदीप प्रसाद का पीठ थपथपाया और कहा, लगे रहो, जनसेवा के उत्कृष्ट मानक स्थापित करते रहो। प्रदीप प्रसाद जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो राजनीति और समाज सेवा के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि समर्पण,
कड़ी मेहनत और लोगों के प्रति सेवा भाव से हम अपने समाज और देश के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं।